सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MDLE सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, इसे हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल है 140, दूसरा सवाल है 156, तीसरा सवाल है हमारे पास 3825 और चौथा सवाल है हमारे पास 5005 और पांचवा सवाल है 7429। चलिए हम देखिए पहला सवाल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारे पास 140। हल, यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए 140 को लेंगे। 140 हम देखेंगे पीछे 0 है, इसलिए हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का। देखिए हम जानते हैं कि विभाज्यता का जो नियम है वो होता है कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है। इसलिए हम देखिए इसमें 2 का भाग दे रहे हैं क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, यानी पीछे का अंक 0 है। चलिए हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देखिए 14 में देंगे क्योंकि 1 में जा नहीं रहा, इसलिए 14 में देंगे। तो 2 सत्ते 14, 1 0 जैसा का जैसा। हम फिर देखेंगे पीछे 0 है, अर्थात हम 2 का भाग फिर देंगे। 2 का भाग 7 में देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 इसमें लेंगे, 2 पंजे 10। अब हम देखेंगे हमारे सवाल के पीछे का इकाई अंक जो आ रहा है वह 5 है। हमने देखिए विभाज्यता का नियम पढ़ा है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक यानी पीछे का अंक 5 हो तो उसमें या तो 3 का भाग देते हैं, अगर 3 का ना जाए तो 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग पूर्णतः जाएगा। 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3 इसमें देंगे तो 3 एकम 3, 2 शेष बचेगा, अर्थात 3 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि हम ऐसा भाग देते हैं जिसका भाग पूर्णतः जाना चाहिए, शेष फल नहीं बचना चाहिए। तो हम इसमें 5 का भाग देंगे। 5 का भाग अगर 35 में देते हैं तो 5 सत्ते 35। हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आया 7। 7 एक अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का ही भाग जाता है या फिर 1 का। तो इसमें देखिए स्वयं का भाग जाएगा यानी 7 का। 7 एकम 7, अर्थात हम देखेंगे हमारा जो गुणनखंड निकला है वह है 2। हम देखेंगे यहाँ 2 बार आया है, अर्थात 2 पे घात 2 हो जाएगी गुणा, क्योंकि मैं इसे गुणनफल के रूप में लिखना है। 5 एक ही बार है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। 7 हमारे पास एक ही है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। यही हमारा देखिए गुणनखंडों का गुणनफल रूप है। अगला हम देखेंगे नंबर 2। इसी प्रकार से नंबर 2 हमारे पास है 156। यहाँ पे हम उतार लेते हैं 156। हल, हम यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड खंड। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 156 की 156 हम देखेंगे इसका पीछे का अंक जो 6 है, इसलिए हम इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देखिए 1 में नहीं जा रहा है इसलिए 15 में देंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 इसमें लेंगे तो 2 अट्ठे 16। अब हम देखिए इसमें 2 का भाग फिर देंगे क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नम्मे 18। हम देखेंगे पीछे 9 आया। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7, 9 हो तो उसमें हम 3 का भाग देते हैं। 3 का ना जाए तो 7 का देते हैं, 7 का ना जाए तो 11 का, 11 का ना जाए तो 13 का, 13 का ना जाए तो 17 का, 17 का ना जाए तो 19 का। इसी प्रकार हम अभाज्य संख्याओं के भाग देते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो 1 का भाग जाता है या वह स्वयं से विभाजित होती हैं।
उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात हम देखेंगे इसका इकाई अंक 9 है, इसमें हम पहले 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, अब 9 में देंगे तो 3 तक के 9। हम यहाँ पर देखेंगे 13 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात इसमें 13 का ही भाग जाएगा। 13 एकम 13। हम इसके देखिए इसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ये हमने देखा 156 के गुणनखंड है, इनको हम गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। 2 यहाँ पर 2 बार आया है, इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, तो 2 पे घात कर देंगे। गुणा यानी गुणनफल के रूप में लिखना है, 3 का 3 इंटू 13 का 13। यही हमारे सवाल का आंसर है। देखिए ये सवाल के 156 के गुणनखंड है और ये गुणनफल के रूप में है क्योंकि ये गुणा में लिखे हैं। अगला हम सवाल देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर सवाल है हमारे पास 3825। हम देखेंगे हमारे पास तीसरा सवाल जो दिया गया है 3825। हम इसके देखिए गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हल डाल देते हैं, यहां लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड अंग्रेजी में इन्हें प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर इनके गुणनखंड निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3825। हम देखेंगे इसका इकाई अंक जो है हमारे पास वह 5 है, इसमें हम 3 का भाग देंगे। अगर 3 का नहीं जाएगा तो 5 का भाग 100% जाएगा। चलिए हम 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 का भाग 8 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 इसमें लेंगे 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, एक इसमें आएगा 15, 3 पंजे 15। हमने फिर देखा कि फिर इकाई अंक 5 है तो 3 का भाग देंगे। 3 का देते हैं, 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा इसलिए 12 में देंगे। 3 चौके 12। अब हम 7 में देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 1 इसमें लेंगे, 3 पंजे 15। अब हम यहाँ पर देखेंगे 3 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि देखें हम 3 का भाग 3 एकम 3, 1 इसमें आया, 3 चौके 12, इसमें देंगे 3 एकम 3, 2 शेष बचेगा अर्थात नहीं जा रहा, तो हम देंगे 5 का भाग। 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा इसलिए हम देखेंगे 42 लेंगे, तो 5 अट्ठे 40, हासिल आई 2 इसमें लेंगे तो ये 25 हो जाएंगे। 25 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 25। हम देखेंगे फिर से हमारे पास 5 आया, अर्थात हम इसमें भी 5 का भाग देंगे। 5 भाग 8 में देंगे तो 5 एकम 5, 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 इसमें ले लेंगे तो ये 35 हो गया। तो 7 पंजे या 5 सत्ते 35। हम देखेंगे यहाँ पे 17 आया। 17 स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, अर्थात अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है। तो 17 में 17 का भाग देंगे 1, अर्थात देखिए हमारा ये आंसर हो गया। हम यहाँ पर देखेंगे 3 यहाँ पर 2 बार लिया गया है, अर्थात हम यहाँ 3 को स्क्वायर लिखेंगे। ये गुणनफल 5 यहाँ पे 2 बार आया है, अर्थात 5 पे वर्ग, यहाँ पे गुणनफल। ये 17 जैसा का जैसा। यही हमारा सवाल का आंसर है, यही इसका गुणनफल रूप है। अब हम देखेंगे अगला सवाल हमारे पास है चौथा सवाल है हमारे पास 5005। हम देख सकते हैं चौथा सवाल हमारा इसका जो है वह है 5005। इसको हम किस तरह करेंगे वो देखें। हल लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम 5005 को लिख लेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे पीछे इकाई अंक जो दिया है वो 5 है, अर्थात इसमें हम 5 का भाग देंगे। पहले हम 3 का भी दे सकते हैं क्योंकि देखेंगे 3 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो 3 एकम 3, 2 बचा, तीचिंगे 18, 2 बचा, तीचिंगे 18, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, अर्थात 3 का भाग पूर्णतः नहीं जा रहा, अर्थात हम 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5। हम यहाँ देखेंगे 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5।
हम जानते हैं, अब देखिए इकाई अंक इसका 1 है, अर्थात इसमें या तो 3 का भाग देंगे या फिर हम 7 का देंगे या फिर 11 का हम देखेंगे। लेकिन 3 का भाग अगर जा रहा होता तो ऊपर ही जाता, अर्थात 3 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए हम इसमें 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 3 बचा, 3 इसे लेंगे, 7 चौक 28 होता है, 2 बचा, 7 तिया 21। हम देखेंगे अब 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बचेगा शेष, हम कहेंगे नहीं जा रहा। फिर हम देंगे 7 के बाद आती है 11 की, तो 11 का भाग देंगे। 11 एकम 11, 14 में से अगर 11 घटाएंगे तो 3 बचेगा, इसमें लेंगे 3, 33, 11 तिया 33। हम जानते हैं 13 एक स्वयं में अभाज्य संख्या है, अर्थात अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है, अर्थात 13 में 13 का भाग जाएगा। ये आ गया। हम यहाँ पर देखेंगे इसके जो गुणनफल के रूप में गुणनखंड है, तो 5 एक ही बार है, इंटू 7 भी एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है, इंटू 13 भी एक ही बार है, अर्थात हमारे सवाल का यही आंसर है। अगला सवाल देखिए, जो पांचवा बचा है, पांचवा सवाल है वह आप स्वयं करेंगे। 7429 आप करके देखें। अगर आपको ये सवाल आ गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं आया है तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए, हम इस यूट्यूब चैनल पर क्रम से इस 10th की बुक का प्रत्येक सवाल डालेंगे। अगर आप प्रत्येक सवाल देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।